तो में हम लोग करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के बाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। तो देखिए, प्रश्न आकृति आपकी दी हुई है और उत्तर आकृतियाँ भी आपकी दी हुई हैं। तो देखिए, प्रश्न आकृति आपकी ये है, तो यहाँ पर एक दर्पण रख देते हैं। दर्पण रख दिया आपने, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? चार ऑप्शन है। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, सारे प्रतिबिंब जो होते हैं उल्टे बनते हैं। तो देखिए, एक बॉक्स बना लिया और बॉक्स के बाद आपका जो आगे वाला हिस्सा है वो पीछे हो जाएगा और पीछे वाला हिस्सा है वो आगे हो जाएगा। तो देखिए, बनाते हैं हम लोग। तो आपका जो फिगर बनेगा गाइस, वो देख लेते हैं। तो देखिए, ये आगे वाला हिस्सा था, तो ये आगे वाला हिस्सा जो है ये कहाँ पर हो जाएगा? पीछे हो जाएगा। तो आपका ये ऐसे बनेगा, उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, और उसके बाद ऐसे ऐसे, और ये, और उसके बाद थोड़ा सा ऐसे, ये बन जाएगा। मतलब ऐसा फिगर बन जाएगा। जो आगे वाला हिस्सा है वो पीछे चला जाएगा, पीछे वाला हिस्सा वो आगे आ जाएगा। मतलब प्रतिबिंब जो होता है दर्पण प्रतिबिंब में, वो पलट जाता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एक निश्चित कूट में NaP को MzO के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो NaP को किस में किया जाता है? MzO। तो उसी कोड में स्नीज को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? जो तरीका आपका NaP से MzO बनने में लगेगा, MzO से MzO बनने में लगेगा, वही तरीका स्नीज में लगेगा। तो सबसे पहले आपको सभी के अल्फ़ाबेट कोड पता होने चाहिए। N का होता है 14, A का होता है 1, P का होता है 16, M का होता है 13, Z का होता है 26 और O का होता है 15। अब देखिए, 14 से 13 बनने में क्या हुआ? 1 घटा। फिर देखिए, 1 से 26 बनने में क्या हुआ? 1 घटा। 11 16 से 15 बनने में क्या हुआ? 1 घटा। तो यही तरीका हम लोग स्नीज के करेंगे। स्नीज के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। SNEE तो सभी के अल्फ़ाबेट कोड पता होने चाहिए। एस का कितना होता है? 19, एन का होता है 14, ई का होता है 5, फिर ई का 5, जेड का होता है 26, फिर ई का होता है 5। सभी में एक एक घटाएंगे। तो 19 में एक घटाया तो आपका आया 18, 14 में एक घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 13, फिर सभी पाँच पाँच में एक एक घटाते चलेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 और 4। फिर 26 में एक घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 25, 5 में एक घटाएंगे फिर आ जाएगा 4। तो देखिए, 18 किसका होता है अल्फ़ाबेट कोड? ये होता है आर का। और 13 किसका होता है? एम का होता है। 4 किसका होता है? डी का। फिर 4 किसका होता है? डी का। 25 होता है बाई का, फिर 4 होता है डी का। ये जो अल्फ़ाबेट आए हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आपको अल्फ़ाबेट मिल रहे हैं? ऑप्शन ए RMD, RMD हो गया, डी बाई डी भी मिल गया। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कथन निष्कर्ष का। तो देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करें कि कौन से निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है, फॉलो करता है। तो कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कथन आपका स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? कुछ चम्मचें क्या हैं? गिलासें। तो कुछ चम्मचों का कुछ हिस्सा किस में चला जाएगा? गिलासों में चला जाएगा। ऐसे बनेगा वेन डायग्राम। अगला क्या है? सभी टेढ़ी, टेढ़ी क्या है? चम्मच है, तो टेढ़ी सारी क्या आ जाएंगी? सभी टेढ़ी आ जाएंगी चम्मच। हो गया, मतलब चम्मच के अंदर ही समाहित हो जाएगा टेढ़ी। अब देखिए, निष्कर्ष क्या कहता है? कुछ टेढ़ी गिलासें हैं। तो देखिए, गिलासों और टेढ़ी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? कुछ गिलासें टेढ़ी हैं। तो कुछ गिलासें टेढ़ी हैं, तो टेढ़ी यहाँ पर है, गिलासें इधर हैं, और कोई भी संबंध नहीं है दोनों में एक दूसरे का, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ना निष्कर्ष एक और ना दो अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका कहता है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति के अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है। इस कागज को खोलने पर दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति दिखाई देगी?
देखिए पहला कागज़ में आपको ऐसे मोड़ा गया, इधर से काटा गया, फिर आपका इधर से मोड़ दिया गया, फिर आपका फिर से इतना मोड़ दिया गया। तो इसका जो फिगर बनेगा गाइस कैसा बनेगा? इसका बन जाएगा ऑप्शन ए वाला। आप चाहें कागज़ को यूज करके देख सकते हैं, तो ऑप्शन ए बनेगा। अगला है उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है। तो गाइस देखिए आपके कपड़े हैं, टी-शर्ट है, पतलून या कह सकते हैं ट्राउज़र हो जाएगा। तो देखिए कपड़े जो हैं, कपड़ों में क्या-क्या आ जाता है? टी-शर्ट आ जाता है और पतलून हो जाता है। मतलब सबसे बड़ा हिस्सा आपका ऑप्शन ए वाला आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा हिस्सा हो जाएगा कपड़ों का। और कौन-कौन से कपड़े हैं? एक तो टी-शर्ट है, दूसरी है ट्राउज़र या कह सकते हैं पतलून। तो ये अलग-अलग आपके हो जाएँगे। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। वेन डायग्राम आपका ऐसा बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगा? प्रश्न आकृति आपकी ऐसी है, ऊपर भी देखिए ऐसा फिगर है, नीचे भी है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि आपका कैसा बनेगा। तो आपका ये ऐसे बन जाएगा, ये लाइन ऐसे खींच दी और सभी में ऊपर देखिए 2 बार ये घूमी हुई आकृति है, तो इसमें भी 2 बार घूमी हुई आकृति बना देंगे। और यहाँ पर देखिए अंदर 3 बार ये गोल-गोल हैं सर्कल जैसे, तो यहाँ पर इसको मिला दिया, ये पे इसको मिला दिया और इसको ये मिला दिया। तो ये आपका ऐसा फिगर बन जाएगा। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नीचे ये आपका ऐसे दिया हुआ है, ये वाला यहाँ पर नहीं होगा, बस इतना आपका फिगर बनेगा, ये और ये। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक जो है वो अलग है। असंगत विकल्प का चयन करना है। असंगत क्या होता है? असंगत के कई नाम होते हैं। एक तो विषम भी कह सकते हैं, असंगत, अलग, जो अन्य तीनों से अलग हो। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन तो दे दिए जाते हैं, उसमें एक विकल्प ऐसा चुनना होता है जिसमें जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न हो, अलग हो, विषम हो, असंगत हो। तो चेक करते हैं पहला ऑप्शन 75, ये तो चेक नहीं होगा, आप बी वाला चेक करते हैं। बी जो है 125, ये 5 का क्यूब होता है। और सी जो है ये 11 का क्यूब होता है। और डी जो है ये किसका क्यूब होता है? 9 का क्यूब। लेकिन 75 ये किसी भी संख्या का क्यूब नहीं होता। 3 देखिए ऑप्शन में क्यूब दिए गए हैं और एक ऑप्शन बिना क्यूब का है। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। विषम कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार चिन्हों का स्थान लेने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। तो आपका इक्वेशन है आपका 54, फिर है स्टार, फिर है 6 स्टार, फिर है 5 स्टार 14। तो यहाँ पर स्टार की जगह में ऐसे चिन्हों को समायोजित करना है जो कि दोनों पक्ष आपके बराबर कर दो। मतलब LHS बराबर क्या हो जाए? RHS हो जाए। ऐसा विकल्प चुनना है। तो इसके लिए विकल्प सुटेबल होगा ऑप्शन डी वाला। तो देखिए लिख लेते हैं 54। पहले स्टार की जगह क्या आएगा? पहला चिन्ह डिवाइड वाला। फिर सेकंड स्टार की जगह क्या आएगा? सेकंड सिंबल आएगा प्लस। फिर थर्ड स्टार की जगह क्या आएगा? बराबर। बराबर 14 हो जाएगा। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले सॉल्व करते हैं डिवाइड वाला। तो 54 में 6 का डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 9। फिर प्लस 5 इक्वल टू 14। तो देखिए 9 5 कितना होता है? 14। 14 बराबर 14, मतलब आपके दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बाकी के 3 अगर ऑप्शन आप सॉल्व करके लगाओगे तो आपके दोनों पक्ष नहीं बराबर होंगे, लेकिन डी वाला लगाओगे तो दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युगल का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 2 जगह खाली स्थान है, आपको बताना है। तो कैसे करेंगे? देखिए अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें देश भी दिया हो, उसकी राजधानी भी दी हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चीन की राजधानी क्या हो जाएगी? बीजिंग। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। तो लिख लेते हैं आपके क्या है? 3/2, 5/2, फिर है 7/2, 9/2, फिर 11/2, 11/2 और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो एक चीज़ देखिए, हर वाली संख्या सभी में क्या है? सेम है। 2 2 2 दिया हुआ है तो आगे भी सेम रहेगा। अब ऊपर अंश वाली देखते हैं। देखिए 3 से 5 बनने में कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। 5 से 7 बनने में कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। 7 से 9 बनने में कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। 9 से 11 बनने में कितना जुड़ा? 2 जुड़ा। तो आगे भी 2 जुड़ेगा। तो 11 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 13। आंसर क्या हो जाएगा? 13/2।
ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको समझा पाऊँ। तो देखिए 21 से 43 बनने में क्या हुआ होगा। तो पहले स्टार्टिंग से हम लोग क्या करते हैं, 21 से 43 बनाते हैं। तो सबसे पहले 21 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया होगा तो वो हो जाएगा 42। अब 43 बनाने के लिए इसमें 1 जोड़ देंगे। अब देखिए 43 से 85 बनाना है। तो 43 से 85 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 43 में करेंगे क्योंकि पीछे भी किया था। तो 43 दूनी होता है 46 और 1 घटा देंगे तो आपका 85 बन जाएगा। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आपका क्या हो गया, सभी में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है और पहले प्लस 1 हो रहा है, जुड़ रहा है उसी के साथ, फिर एक माइनस घट रहा है। अब देखिए 85 से 171 बनाना है। तो 85 में 2 का मल्टीप्लाई मतलब 85 दूना कितना होता है 170 और 1 जोड़ देंगे क्योंकि हम लोगों ने पहले जोड़ा फिर उसके बाद घटाया, फिर जोड़ेंगे आगे फिर घटेगा। अब 171 में 2 का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 342 और इसमें एक घटा देंगे तो आपका 341 आ जाएगा। चूंकि अब घट चुका है तो आगे क्या होगा, जुड़ेगा। तो 341 में सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 तियां 6, 682 और इसमें एक ऐड कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 683। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है यदि नमन को 12,321 के रूप में लिखते हैं, विनेश को इतना लिखते हैं, तो निमेश को किस प्रकार लिखा जाएगा, किस रूप में लिखा जाएगा। तो देखिए निमेश का आपका पूछा जा रहा है तो निमेश के जो अल्फ़ाबेट हैं वो आपको नमन और विनेश में मिल जाएंगे। तो लिख लेते हैं सबसे पहले नमन के अल्फ़ाबेट। तो नमन का अल्फ़ाबेट क्या होता है NAMAN और इसका कोड क्या क्या दिया हुआ है 1 2 3 और 2 और 1 ये दिया हुआ है। इसी प्रकार विनेश लिख लेते हैं सारे अल्फ़ाबेट VINESH और इसका कोड क्या है 6 है 7 है फिर 1 है फिर 4 है फिर 8 है और 9 है। तो देखिए अब हमें निमेश का निकालना है। तो निमेश के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं NIMESH। तो पहला अल्फ़ाबेट है एन का कोड देखिए ऊपर नमन में क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है तो 1 लिख दिया। अब दूसरा अल्फ़ाबेट निमेश में आई है तो आई देखिए विनेश में मिल रहा है अल्फ़ाबेट तो इसका कोड क्या है हो जाएगा 7। अब अगला अल्फ़ाबेट है एम। तो नमन में तीसरे स्थान पे एम मिल रहा है अल्फ़ाबेट, इसका कोड भी दिया हुआ है 3 लिख दिया। अब अगला अल्फ़ाबेट है ई देखिए आपको विनेश में मिल रहा है, इसका कोड भी दिया हुआ है 4। अब एस की बारी है। एस देखिए किस में मिल रहा है विनेश में, एस का कोड भी दिया हुआ है 8। और एच की बारी है तो एच का कोड देखिए 9 है। तो ये आपका कोड निकल के आया, यही आपका आंसर हो जाएगा। और कौन से ऑप्शन में आपका आंसर आ रहा है ये, ऑप्शन सी में 173 489, 173 489। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 6 बच्चे जो हैं वो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, उत्तर की मुख किए हुए 2 पंक्तियों में बैठे हैं। तो उत्तर दिशा ऊपर होती है, 2 पंक्तियां बना देते हैं। और उसके बाद क्या कहता है उनके नाम क्या है फुजी, यूकेन, यम, क्रिस, चार्ली, मैक। ये आपका दिया हुआ है। आप क्या कहते हैं फुजी और मैक तिरछे विपरीत हैं। फुजी और मैक तिरछे विपरीत मतलब तिरछा विपरीत ऐसा होता है। तो अगर हम लोग फुजी को इधर बैठाल देते हैं किनारे तरफ तो उसका विपरीत तिरछा क्या हो जाएगा, मैक यहाँ पर आ जाएगा मैक। और यहाँ पर 3 3 लगा देते हैं हम लोग डायरेक्ट। आगे क्या कहता है फुजी, यूक्रेन, एम, क्रिस, चार्ली। ये तो हो गया फुजी और मैक तिरछे विपरीत हैं। आगे क्या कहता है यूक्रेन ऊपर वाली पंक्ति में बैठा है। तो यूकेन ऊपर वाली पंक्ति में बैठा है और फुजी के तुरंत दाएं है। तो फुजी का तुरंत दाएं आपका यहाँ हो जाएगा तो यूकेन इधर हो जाएगा। फुजी के तुरंत दाएं कौन बैठा है यूकेन। अब क्या कहता है क्रिस मैक के बाएं है। तो क्रिस जो है मैक के बाएं, मैक का बायां इधर हो जाएगा और क्रिस आपका इधर आ जाएगा। क्रिस जो है मैक के बाएं से दूसरे स्थान पर है, सॉरी मैंने यहाँ पर कर दिया मैंने। क्रिस जो है मैक के दूसरे स्थान पर है, बाएं से दूसरे स्थान पर, तो क्रिस आपका इधर आ जाएगा। आगे क्या कहता है जबकि यम और क्रिस समान पंक्ति में नहीं है, समान पंक्ति में नहीं है यम। तो यम अब कहाँ होगा तो ऊपर होगा। और बचा हुआ लास्ट कौन रह जाएगा आपका चार्ली।
तो चार्ली का स्थान यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है, यम के तिरछे विपरीत कौन बैठा है। तो यम के तिरछे विपरीत कौन बैठा है, तो यम आपका कहाँ है, ये। तो यम का तिरछा विपरीत क्या हो जाएगा, क्रिस। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो जीपीएलएस का कोड क्या है, 54। जो तरीका जीपीएलएस में लगेगा वही तरीका इसमें लगेगा, WGSK में। तो जीपीएलएस सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। हमें 54 बनाना है तो क्या करेंगे, तो इसका अल्फ़ाबेट कोड होता है, जी का 7 होता है, पी का होता है 16, एल का होता है 12, एस का कितना होता है 19। इन चारों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने पर जो टोटल योग आएगा वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका 54। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जोड़ने पर आपका 54 आ रहा है, यही तरीका हम लोग WGSK में करेंगे। तो WGSK, अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 11। इन चारों को जोड़ने पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 60। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युगल का चयन कीजिए। जैसे कि महीना का संबंध है वर्ष का, तो आगे हमें वैसा ही संबंध निकालना है। तो देखिए, जिस प्रकार वर्ष में, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। मतलब वर्ष में महीना होते हैं, वर्ष में क्या होते हैं, महीने होते हैं। मतलब दूसरे का संबंध पहले से, तो हमें तीसरे, चौथे का संबंध तीसरे से निकालना है, तो वैसा ही निकालेंगे। ऑप्शन सी। तो घंटे में क्या होते हैं, मिनट। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। लुप्त समरूप संख्या युग्म बताइए। तो देखिए आपका दिया हुआ है 1000 और 121, और आगे बताना है। तो देखिए 1000 जो होता है ये 10 का क्यूब होता है, और 121 होता है 11 का स्क्वायर। तो आपकी संख्या तो सिंबल मतलब सीरियल वाइज से चल रही, 10 के बाद 11 आते हैं, लेकिन पहले आपका क्यूब हुआ उसके बाद स्क्वायर हुआ। तो ऐसे ही हमें सीरियल वाइज की संख्या चुननी है जिसमें पहले क्यूब हुआ हो और उसके बाद स्क्वायर हुआ हो। तो वो संख्या हो जाएगी ऑप्शन डी वाली, 125:36। तो ऐसा ही आगे बनेगा। ये होता है 5 का क्यूब और ये होता है 6 का स्क्वायर। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं। एफ का कोड देखिए क्या होता है, 6 होता है। जी का होता है 7, एच का होता है 8। तो एफ से जी बनाएंगे तो कितना जोड़ा, एक जोड़ा। जी से एच बनाएंगे तो कितना जोड़ा, एक जोड़ा। मतलब 7 से 8 बनाया, तो आगे भी एक जुड़ेगा। तो 8 में एक जोड़ेंगे तो 9। 9 किसका होता है, आई का। तो पहला अल्फ़ाबेट आपका क्या मिल गया, आई। अब सभी के दूसरे अल्फ़ाबेट उठाते हैं, के से एम बनाते हैं। के का अल्फ़ाबेट कोड होता है 11, एम का होता है 13। तो 11 से 13 बनने में कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। अब एम से ओ बनाएंगे, ओ का होता है 15। तो 13 से 15 बनने में कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। तो आगे भी 2 जोड़ेगा, तो 2 जोड़ देंगे 15 में, 17 आ जाएगा। 17 किसका होता है, क्यू का। तो 2 अल्फ़ाबेट आपके मिल गए, आई क्यू। पहले ऑप्शन में देखिए स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट जे एन है, लेकिन आना चाहिए आई क्यू, तो पहला नहीं होगा। बी में देखिए स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट आई क्यू नहीं है, तो ये भी कट। सी में देखिए 2 अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग के, ये भी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन डी में आपके 2 अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग के आई क्यू मिल गए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। तो अभी मैंने बताया था कि 3 ऑप्शन जो होंगे वो किसी न किसी तरह से समान होंगे, लेकिन जो एक ऑप्शन बचेगा वो अन्य तीनों से भिन्न होगा, अलग होगा, असंगत होगा। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। इज राइट आंसर। असभ्यता आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लूट, सेंध और चोरी ये तीनों क्या हैं, समानार्थी शब्द, एक ही चीज़ के हैं, लेकिन असभ्यता इससे अलग है। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, देख लेते हैं क्या कहता है। कुछ महिलाएं कमज़ोर हैं, तो कुछ महिलाएं क्या हो जाएंगी, महिलाओं का कुछ हिस्सा क्या चला जाएगा, कमज़ोर में चला जाएगा। और कुछ कमज़ोर क्या हैं, स्त्री हैं, तो कुछ कमज़ोर का हिस्सा स्त्री में चला जाएगा। और आगे कहता है सभी स्त्रियां क्या हैं, लोह हैं, तो सारी स्त्रियां क्या हो जाएंगी, लोह। और सभी लोह क्या है, सोना, तो सारे लोह क्या हो जाएंगे, सोना। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। ऐसा आपका क्या बन जाएगा, वेन डायग्राम। तो निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ कमज़ोर लोह हैं, तो कमज़ोर का कुछ हिस्सा आपका लोह में जा रहा है, तो पहला सही।
दूसरा देखिए क्या कहता है, कुछ सोना कमज़ोर है, तो कुछ सोना, सोना का कुछ हिस्सा आपका कमज़ोर में जा रहा है, तो दूसरा भी सही। कुछ महिलाएं स्त्रियां हैं, तो महिलाओं का कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक स्त्री से, तो तीसरा गलत हो जाएगा। दो ऑप्शन आपके सही हो गए, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, केवल पहला और दूसरा अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चार अक्षर समूह दिए गए जिसमें से तीन किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत अक्षर समूह का चयन करना है, विषम वाला बताना है, तो कैसे करेंगे? तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले में है JKNQ, JKN और Q हो गया। अब देखिए इनके अल्फ़ाबेट कोड देख लेते हैं। जे का होता है 10, के का होता है 11, एन का होता है 14, क्यू का होता है 17। तो इसमें देखिए कितना जुड़ा? एक जुड़ा। और इसमें देखिए कितना जुड़ा? तीन जुड़ा। और इसमें कितना जुड़ा? तीन जुड़ा। ओके, अब देखिए सेकंड आपका ऑप्शन है DEG और J। इनका अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है? डी का होता है 4, ई का होता है 5, जी का होता है 7 और जे का कितना होता है? 10 होता है। तो देखिए 4 से 5 बनने में क्या हुआ? एक जुड़ा। 5 से 7 बनने में कितना जुड़ा? दो जुड़ा। 7 से 10 बनने में कितना जुड़ा? तीन जुड़ा। पहले ऑप्शन में देखिए क्या हुआ था? स्टार्टिंग में तीन जुड़ा था और इसमें भी तीन जुड़ा था, लेकिन इसमें देखिए बीच वाले में दो जुड़ा और बाकी में सेम है। और ऑप्शन चेक करते हैं, QRTW। क्यू का होता है 17, आर का होता है 18, टी का होता है 20 और डब्लू का होता है 23। पहले में तो सेम है, एक जुड़ा। दूसरे में भी आपका सेम है, दो जुड़ा। और तीसरे में भी सेम है। मतलब दो ऑप्शन आपके समान हो गए। तो चौथा वाला भी समान ही होगा, लेकिन पहले वाले ऑप्शन में तीन जुड़ रहा है, बाकी में बीच वाले में दो दो जुड़ रहा है। तो चौथे ऑप्शन में भी बीच में दो जुड़ेगा। देखिए ZV है, जेड का होता है 26, बी का होता है 2। कितना जुड़ा? दो जुड़ा। तो तीन ऑप्शन समान हो गए, लेकिन एक विषम हो गया। तो कौन सा विषम हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ 22वां। आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको सॉल्व कीजिएगा और कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो कैसे करेंगे? अंदर वाली जो संख्या है आपकी 56 और 14 और 20 हैं, इनका अगर तरीका पता चल जाए तो हम लोग चौथी संख्या ये निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं। देखिए पहले में आपके ऊपर है 56, तो ये 56 कैसा बना होगा? तो सबसे पहले आपने क्या किया होगा, बाहर वाली संख्याएं जो 56 के बगल में है 7 और 2, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाता है? 14, जो कि आपका अंदर दिया हुआ है। तो इनका मल्टीप्लाई किया तो आपका आया 14। अब जो 14 आया है, 14 से हमें 56 बनाना है, तो कितने का मल्टीप्लाई होगा? तो देखिए सबसे पहले एक तरीका बताता हूँ। देखिए 7 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो इसके 2 के सामने 4 बन गया। अब इस 7 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या बन गया? 56 बन गया। और नीचे देखिए 2 और 10 का मल्टीप्लाई किया, आपका 20 बन गया। इसी तरह अगर हम लोग 10 का मल्टीप्लाई 2 में कर दें, सॉरी 10 में कर दें, 8 का मल्टीप्लाई 10 में कर दें, तो आपका आंसर आ जाएगा 80, जो कि हो जाएगा आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।